हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं मेष राशि वालों का जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Whoa, two cards. Six of Cups, Judgment, the Moon and the Star card. आपस में एक दूसरे को मिस करते हुए काफ़ी दिख रहे हो आप एरीज। अगर किसी तरीके का डिस्टेंस चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में तो जून स्टार्ट होते हुए फर्स्ट वीक में आप दोनों के बीच में काफ़ी गुड टाइम्स दिख रहे हैं। आपस में आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। यहाँ पे सेल्फीज़ लेते हुए दिख रहे हो आप लोग। गुड मेमोरीज बनाते हुए दिख रहे हो। सेकेंड वीक में हो सकता है थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आए। बट ये उतार चढ़ाव भी आपको अगर मुझे ऐसा लगता है किसी सोशल मीडिया के इशू से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कि देखिए यहाँ पे सेल्फी लेते हुए फ़ोटोज़ साथ में लेते हुए आप दिखते हो। यहाँ पे फ़ोटोज़ जजमेंट कार्ड में इधर उधर उड़ते हुए दिख रही हैं। किसी गुड टाइम के बाद एक बैड टाइम का आना कुछ टाइम के लिए ऐसा होते हुए दिखता है यहाँ पर एरीज आपके लिए। बट ये बहुत टाइम तक नहीं रहेगा क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पे फॉरगिवनेस भी दिखाता है। बट थोड़ा सा एक मिसट्रस्ट आ जाना, एक दूसरे के ऊपर बिलीव ना करना, ऐसा भी हो सकता है इस इंसिडेंट के बाद, जो कि सेकेंड वीक ऑफ जून में होते हुए दिखता है आपके लिए एरीज, राइट। बट इवेंचुअली क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। बहुत हीलिंग, पीस, हार्मनी शो करता है। इवेंचुअली आपके रिलेशनशिप में ये थोड़े से उठापटक के बाद, थोड़े से इमोशंस, वेवी इमोशंस होने के बाद ये पीस आते हुए भी दिखता है आपके रिलेशनशिप में एरीज, राइट। और किसी बहुत छोटी बात को लेकर के, किसी फ़ोटो को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर अगर आपके अंदर कोई मिसट्रस्ट डेवलप होता है तो, और अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को, इस डाउट को अपने मन से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व होते हुए दिखती है आपके लिए एरीज, राइट। आइए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ जून। दो बार मून कार्ड आया है, वाओ। बट मैन, राइट, किसी तरह की हिडन बातें, इमोशंस ओवरलोड होना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। उफ, कुछ चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है एरीज। अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती रही है तो ऐसा यहाँ पर जून के मंथ में होते हुए भी दिखता है कि आप दोनों के किसी लड़ाई का फ़ायदा कोई तीसरा पर्सन उठाना चाहे, राइट एरीज। और क्योंकि यहाँ पे 2 बार मून आया है, वाटर साइन है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, तो हो सकता है आप वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो कार्ड अगेन। तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर साइन से ही डील कर रहे हो, बट हम से कुछ लोग बेशक यहाँ पे वाटर साइन से डील कर रहे होंगे, राइट। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। इमोशनल ओवरलोड, इमोशनल ऊपर नीचे होने के बाद यहाँ पर एक अगेन किंग ऑफ कप्स बैलेंस दिखाता है। इस जून के महीने में जो आपको इमोशनली आप एक एंग्शियस, एंग्जाइटी अगर कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे तो आप उससे एक मच्योर एक्सपीरियंस साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसके वजह से आपके अंदर काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अपने रिलेशनशिप को भी लेकर और अपने आप को भी लेकर एरीज। नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी सेपरेशन या डिस्टेंस से गुजर रहे हों एरीज, राइट। तो इसका आउटकम भी देखेंगे हम एज द रीडिंग प्रोग्रेसेस।
बट कहीं ना कहीं कुछ मिसट्रस्ट आते हुए दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके एनर्जीज में एरीज, राइट। लेट्स सी मोर। एरीज के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर, आके जो माइकल प्लीज़ बताइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाने का प्लान कर रहे हो। मूविंग, फिजिकल मूविंग, लोकेशन चेंज का कार्ड आया है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिखती है एरीज, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आना, राइट। ट्रस्ट इश्यूज आना, एक दूसरे पे बिलीव ना करना, और ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जीज़ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और आप में से कुछ लोग ज़रूर किसी एक साइलेंस या सेपरेशन से गुज़र रहे हो एरीज। बट आपकी पर्सन की एनर्जीज ऐसी है जहाँ पे वो चाहते हैं आपको अपने लाइफ में रखना, राइट। बट ये थोड़ा सा नेगेटिवली दिखता है मुझे एरीज, तो इस चीज़ पे के लिए भी आप सावधान रहिएगा कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ट्रैप करके रखना चाह रहा है, बिकॉज ये एंट्रैपमेंट का कार्ड है, ट्रैप करके रखना चाह रहा है अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से, तो आपको उसके लिए अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि अगर पास्ट में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि ये वाकई ये मीन करते हैं या नहीं करते हैं, एंड उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, एंड कहीं ना कहीं उस टॉक्सिक पैटर्न की वजह से आप उस पर्सन को लेट गो भी नहीं कर पाते हो, और आपका पर्सन भी उसको लेट गो भी नहीं कर पाता है, और वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप्ड रखता है, स्पेशली इमोशनली। तो अगर ये ऐसे किसी पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो एरीज, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ के बारे में दोबारा से सोचिए कि क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जा पाएंगे, इज़ इट वर्थ इट। बिकॉज डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे डिस्टेंस या ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आप में से कुछ लोग एरीज। हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप के जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करते हैं। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, कंट्रोल इश्यूज, 2 of cups and 7 of wands। लोग आप लोगों के बीच में ना एक अटैचमेंट और प्यार वाला बॉन्ड तो दिखता है मुझे यहाँ पर, विद 6 of cups शोइंग एंड 2 of cups ऑल्सो शोइंग फॉर यू एरीज। नाउ लड़ाइयाँ भी यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली होते हुए दिखती हैं। आप एरीज कई बारी बहुत ही इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, राइट। और कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ एंट्रैपमेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ को मैं ऐसा रीड करूँगी यहाँ पर इस रीडिंग में जहाँ पे एक कंट्रोल फैक्टर दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल फैक्टर एक दूसरे के ऊपर होना एंड डिफेंसिव हो जाना आफ्टर लड़ाई के बाद, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बहुत अफेक्ट करती है नेगेटिवली एरीज। तो जो नेगेटिविटी है वो आपके पॉजिटिव चीज़ को, रिलेशनशिप के पॉजिटिव चीज़ को ओवर पावर कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्यार तो दिखता है, इमोशंस दिखता है, अटैचमेंट दिखता है, आप दोनों चाहते भी हो कि इस रिलेशनशिप में वो हारमनी और पीस दोबारा से आए, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप एज अ 10 of wands फील करते हो, सैड फील करते हो, और थोड़ा अपरूटेड फील कर सकते हो, राइट। लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोगों का दिल ज़रूर टूटा है इस रिलेशनशिप को लेकर के एरीज। कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर एरीज, आपको इस रिलेशनशिप को दोबारा से कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है कि क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जा पाओगे या फिर आपको ये सिर्फ स्ट्रेस देगा। इसके बारे में सोचिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मुझे टॉक्सिसिटी दिखती है और एक नेगेटिव पैटर्न दिखता है रिपीट होते हुए, कंट्रोल इशू दिखता है, इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के विचार करने की ज़रूरत है। सैड एनर्जीज,
दोनों चाहते हो बैलेंस, बट जब पास आते हो तो लड़ाई होती है। आउटकम बताइए इस रिलेशनशिप का प्लीज़ एंजल्स और एरीज। So many cards. The Hermit, Queen of Pentacles and देखो 3 ऑफ कप भी अगैन फिर वो थर्ड पार्टी इशू दिखाता है यहाँ पर एरीज, विथ मून कार्ड शोइंग टॉयज एंड थर्ड 3 ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग हियर। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। नाउ आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव है, हीलर लाइक एनर्जीज रखते हो अपने अंदर, और इस चीज़ के बारे में एक मेजर डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो हाँ में हो या ना में हो, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत है एरीज, जहाँ पे आपको अपने सवालों का जवाब अपने अंदर से मिल सके स्पिरिचुअली। हर्मिट ये भी बताता है कि आप ध्यान करें, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हों और अपने साथ टाइम व्यतीत करें, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है और क्या आपको ये टाइम, अपना टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक एंटी सोशल फेज़ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जून के महीने में, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इनर स्टेबिलिटी भी मिसिंग है यहाँ पे, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप में बट एक इनर पीस और इनर स्टेबिलिटी जो होता है ना एरीज, वो भी मिसिंग है आपके अंदर, जिसके वजह से भी आप दोनों की लड़ाई होती होगी, है ना। तो इसका भी आप ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा अलार्म नहीं होना है इस चीज़ को लेकर के कि थर्ड पार्टी, नाउ थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। यहाँ पर मून कार्ड ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें जो छुपाई गई हों, आप छुपाई गई थी या छुपाई गई हैं, उसकी वजह से भी आपके अंदर मिसट्रस्ट आता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ ये सेम चीज़ नहीं होगी, राइट। बट मिसट्रस्ट तो दिखता है यहाँ पे। सम एरीज के लिए इट इज़ एडवाइजेबल कि मूव ऑन करना बेटर है। अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एरीज कि आप चाहते क्या हो इस रिलेशनशिप से, राइट। बट कुछ लोगों के लिए एडवाइस ज़रूर आ रहा है कि मूव ऑन करना सही रहेगा, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन को। एंड कुछ और एरीज के लिए ये बात है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ध्यान करें, मेडिटेट करें, राइट। अभी ये एडवाइस में तो आपके लिए नहीं आ रहा है एरीज कि आप अपने पर्सन के साथ बैठकर बातें करें या चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक आप अपने अंदर के टर्बुलेंस को नहीं शांत करोगे, तब तक यहाँ पर आप के लिए ये एडवाइस नहीं है कि आप अपने पर्सन से जाके बात करें या फिर मैसेज करें, कॉल करें, क्योंकि आपके अंदर ये भी बहुत उथल पुथल चल रही है, उसको शांत करने की ज़रूरत है। पहले तो इमोशंस भी बहुत है ना यहाँ पर, और ये नेगेटिव इमोशंस हैं, आपको एंजाइटी में लेके जा सकते हैं, रेपिटेटिव थॉट्स में लेके जा सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, राइट। तो वो उथल पुथल शांत करने के बाद ही अगर आप चाहते हो बात करना अपने पर्सन से, तब आप करें, क्योंकि 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है, रिकन्सिलिएशन भी दिखाता है, राइट। बट ओनली जब तक आप बैलेंस फील करोगे अंदर, तभी आपको रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचना है। एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स, प्लीज़ बताइए। Queen of Wands. Dang. 4 of Wands and the Devil. Devil falling right over the Death card. तो देखो नेगेटिविटी तो मतलब मैं हाइड कर ही नहीं सकती हूँ, और यहाँ पे इस रीडिंग में एज एन यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिसिटी दिखती है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी दिखती है आपको अपने पर्सन को लेकर। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आए, ये आपकी इंटेंशन है। और
एडवाइस में भी यही है कि अगर आप इस टॉक्सिसिटी को हटाते हो, नेगेटिव पैटर्न जो है आपके रिलेशनशिप में अगर आप उसको हटाते हो, ऑब्सेसिव टेंडेंसीज काफ़ी टॉक्सिक हद तक जब हो जाती है ना, मतलब एक तो होता है कि आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो बिकॉज यू आर इन लव, और एक होता है ऑब्सेशन इस तरीके से हो जाना कि वो पागलपन की हद तक जाता है, फिर आपको इमोशनली, मेंटली, स्पेशली इमोशनल लेवल पे बहुत तंग करता है, राइट। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ सॉर्ट्स। ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है रिलेशनशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जी, अपना फ़ायदा देखना और कैसे मैं अपनी बात मनवा लूँ। एम्परर एरीज़ का कार्ड है, ये आपका कार्ड है, और कहीं ना कहीं ये अग्रेशन, गुस्सा आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होना, ये सब होते हुए दिखता है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट ना करें और ये डेविल कार्ड, डेविल एनर्जीज़ ना शो हों आपके रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी आए, तो इस टॉक्सिसिटी को हटाना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हटेगा? अपने इमोशंस को बैलेंस करके। नाउ ये ऑब्सेसिव एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, इसका भी ख्याल रखिएगा। और एडवाइस यही है कि आप स्टेबिलिटी के लिए ध्यान करें और कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से सिर्फ नेगेटिविटी आप देख रहे हो अपने रिलेशनशिप में और एक पॉजिटिविटी देख ही नहीं पा रहे हो, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और ध्यान करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, सो दैट वो बैलेंस आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट हो, एरीज, राइट। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डोंट स्टॉप। Please tell me, angels. Forgiveness, no, and it's up to you. देखिए, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए। और कहीं ना कहीं डोंट स्टॉप का भी कार्ड आया है, और नो मीनिंग नेगेटिव अप्रोच। जो नेगेटिव अप्रोच आपका बन गया है अपने रिलेशनशिप को लेकर के कि आप सिर्फ बुराई देख रहे हो, क्योंकि पास में एक एक पैटर्न डेवलप हो चुका है नेगेटिविटी का, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। you have a solid reason to be like this, I understand that, Aries, but क्योंकि यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड है और फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, एक फॉरगिविंग एटीट्यूड अपने लिए भी रखिए और अपने पार्टनर के लिए भी रखिए, एंड इट इज़ अप टू यू। अगर आप चाहते हो तो ये रिलेशनशिप ज़रूर उस तरीके से आगे बढ़ सकता है जहाँ पे स्टेबिलिटी आए, राइट, और आप एक कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ सको अपने रिलेशनशिप को लेकर, राइट, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस मिसिंग है यहाँ पे। प्यार है बट एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, एंड नेगेटिविटी ज़्यादा है। एंजल्स का कहना आपके लिए है कि फॉरगिविंग एटीट्यूड रखिए, एंड डोंट स्टॉप। मैं आपको ये भी बोलूँगी कि डोंट स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ। कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप में इस तरीके के इश्यूज आते हैं ना, तो पर्सन अपने ऊपर भी बिलीव करना बंद कर देता है। तो एक बिलीव या एक नेगेटिव टेंडेंसीज अगर आपके अंदर आ गई है इस रिलेशनशिप की वजह से, तो उसको भी रेक्टिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है अपने लाइफ में इन जनरल, एरीज, राइट। एंड टू कैंसल द नेगेटिविटी, प्लीज़ मेडिटेट। रेगुलर मेडिटेशन करिए, चाहे वो 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो। अगर आप मंत्रा स्टार्ट करते हो तो मंत्रा करिए, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो मंत्रास को सुनो, वो भी हेल्प करता है, राइट। कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है आपको, एक इमोशनल क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है, एरीज, राइट, ताकि वो आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट हो, ताकि वो नेगेटिविटी हटे आपके रिलेशनशिप से, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार कार्ड आता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ जून, तो एक हार्मनी तो ज़रूर आते हुए दिखते हैं यहाँ पे आपके अंदर। जो आपको इमोशनली थोड़ा सा चीज़ें परेशान कर रही थी, वो धीरे धीरे सॉल्व होते हुए तो ज़रूर दिखती है यहाँ पे, बट उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है अपने लिए,
अगर आप अपने ऊपर काम करोगे ना तो आपके अंदर अवेयरनेस और क्लैरिटी इस रिलेशनशिप को लेकर भी आएगी एरीज, कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, राइट. सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. जस्ट कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे. आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. वहाँ पे मैं आपको ईमेल आईडी की डिटेल्स है वहाँ पे, इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग. एंड आपसे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं एरीज. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, and please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.